दोनों भाइयों को खबवा खबवा मारूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। अरे ठहरिए देवी जी। नहीं ठहरूंगी अब मैं। अरे बुआ, हाँ, और तो सब ठीक है, ये हाथ में का लिए हो? ये है मेरा इस समय का टाइम बम। आजकल इन लोगों की दशा खराब चल रही है। हाँ, इसीलिए ये रखती हूँ मैं टाइम बम। लक्ष्मण, देख रहे हो तुम देवी को, मेरा आदेश तुम्हारे लिए, तुम इसके साथ में विवाह करो और इसके साथ में अब ऐसा विवाह करना ताकि ये और कहीं विवाह के लिए ना जा सके। चाहे जो को करे, चाहिए करे, चाहे वो करे, चाहे वो करे, चाहिए करे, चाहे दोनों जने करे पे करे जरूर। अरे देवी जी। देवी नहीं, श्री लगाओ। नहीं लगी। हाँ नहीं लगी है। श्री देवी जी। बोलो मोर विनोद खन्ना। अब आप अपने क्रोध का परित्याग कर दें और इस अस्त्र को जरूर रख दें, क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ेगी। देखा मेरे हाथ में टाइम बम है, से देखा सीधी घी से उंगली नहीं निकलती। सीधे घी से उंगली नहीं, हाँ सीधी उंगली से घी। अरे चाहे जो कुछ हो, भैंस के आगे बीन बाजे। अरे देवी जी ये सब छोड़ो, मेरा जिस कार्य हेतु आई हो वो कार्य पूर्ण होने दो, इसे रखो। ले यहाँ और रखा भीतर, ब्याह होते मोर का लुपुर लुपुर कर रहा था। जहाँ से लेकर के आई हो वहाँ रख कर आओ। आओ अभी आ रही हूँ, ले बाद में रखती रहूंगी। चलो जल्दी करो। हाँ बस शीघ्र ही बैठो। रुक जाओ अब मोरे, आप मेरे हस्बैंड, आप मेरे हस्बैंड, मैं आपकी बैंड। अरे ये सब छोड़ो, आप मेरे धर्म के पतीला, जबरदस्ती। मैं आपके धर्म के भगवनिया। जबरदस्ती। और कहा जब आप मुझसे ब्याह करिए तो ऐसे। अरे जब होगा तब होगा, अभी तो नहीं हुआ है। अभी विवाह के लिए बैठो। बैठे बैठे करोगे क्या? क्योंकि जो आपका श्रृंगार है वह अधूरा है। हम सर्वप्रथम आपका श्रृंगार करेंगे, उसके बाद में हम आपसे विवाह करेंगे। बिल्कुल जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करूंगी। कैसे मैं हूँ आपकी पत्नी, तुम हो मेरे पतना। तो बैठे बैठे श्रृंगार करियो का? श्रृंगार बैठ के ही किया जाता है। हाँ, मैं ना बैठे बैठे करवाऊंगी, मैं तो खड़े खड़े करवाऊंगी। श्रृंगार बैठ के ही किया जाता है। मेरी आदत नहीं है बैठे बैठे करवाने की। हम खड़े खड़े श्रृंगार नहीं करते। तो बैठे बैठे करवाइयो का? बैठो इस शिला पर। बैठे बैठे करना है। बैठ जाइए। ले करो। क्या पूरा गांव ही कंजड़ों का है का? ऐसा लंका की हूँ, राजकुमारी हूँ, कौन बंदरी है नो? बैठने का ये तरीका राजकुमारियों का नहीं है। तो अच्छे से बैठो, बंदरिया की तरह लटक रही हो। तो कहाँ बैठना है? अच्छे से बैठे जाते। अच्छे घर की पंडितायन हो। हाँ अच्छे से बैठो। अरे पंडिता नहीं तो का कोरी नहीं होगा। अरे अपना ध्यान ना रखो तो कम से कम अपने वंश की तो ध्यान रखो। तो कैसे ऊपर आ बैठना है? बैठो इस शिला पर। शिला पर बैठना है ना? फिर वही ले करो। और क्या, ऐसे ही बैठती होगी लंका में? कैसे करे? कैसे बैठने का भी ज्ञान नहीं है। तो कैसे समाज में किस तरह से बैठा जाए, किस तरह से बोला जाए, सीख लो। उतरो नीचे और ले अब बैठो शिला पर। ले शिला पर बैठना है, नीचे नहीं बैठना है। तो बैठे बैठे अरे बैठो। हाँ तो लोग जाए तक है बमा था। ले बैठ गई। दोनों नेत्रों को बंद करो। आँख बंद करके मैंने करवाई हो। अरे श्रृंगार जब आपका हो जाए उसके बाद में देखना। तो आंख बंद करके आंखें में क्या करना है? अरे हम कुछ भी करें, इससे तुम्हें क्या करना है? अच्छा ले आप दोनों आंख बंद करो, क्योंकि जब हम श्रृंगार करें, जब पूरा श्रृंगार हो जाएगा, हाँ। उसके बाद में आप अपना श्रृंगार देखेंगी तो उसका प्रसन्नता होने का अलग ही अनुभव होगा। चल तो ठीक है, ले दोनों बंद करो, खोलना नहीं जब तक हम कहे ना। और ठीक है, आँखी बंद है, पहली बार आ करवाओ तो आँखी बंद करे करे। अरे बुआ बहुत बतियाती हो तुम। श्रृंगार लक्ष्मण अतिला घोष नाक कान बिन कीन है, ताके कर रावण कहा मनो चुनौती दीन। मेरी नाक भोंक गई। मेरी नाक भोंक गई, भोंक दिया। नाक भोंक गई कि सूड़ा बना दो। गलती कर गए हैं, गला रेतना चाहिए। सही कहा तो तुम तो यही चाहते हो, कभी गरा रहते तो हमें लोटा मिले। अरे को यार मेरी नाक भोंक गई। अरे बहुत जोर के झरझरा रही है, बड़ी जोर के कुनमुना रही है। ले सोने के पहन लाए। ओ खरदूषण भैया
ओ खरदूसण भैया। देखिए सूपनाखा केवल माध्यम बन गई है, यद्यपि भगवान के वनवास में आने का मूल कारण महाराज रावण को मारना है। और ये हाथों हाथ चुनौती महाराज रावण को भेजी गई है। बाबा तुलसी ने लिखा, लक्ष्मण अति लाघो सो नाक कान बिनु कीन, और ताके कर रावण कहा मनो चुनौती दीन। अब पंचवटी के पास में दंडक बन के राजा महाराज खरदूषण का आपने नाम सुना होगा। महाराज रावण के भाई जो 14,000 सैनिकों के सहित इसी दंडक वन में रहते हैं। अब सूपनाखा सबसे पहले रोती बिलकती हुई खरदूषण पह गई बिल पाता, और धिक धिक तो पौरुष बल भ्राता। अब अपने भाइयों के बल को धिक्कारने लगी कि धिक्कार है तुम्हारे बल को, तुम्हारे होते हुए तुम्हारी बहन के नाक और कान कट जाए, इसलिए तुम्हारे बल को धिक्कार है। और हमारा निवेदन अपनी समाज से है, माताओं बहनों से है कि श्री सीता हरण तक की लीला का हमारा प्रयास है। लेकिन अगर आप लोगों का सहयोग रहेगा तो निरंतर प्रसंग होंगे, चाहे सुबह के जितने बजे